कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला अध्याय रासायनिक अद्वितीय समीकरण हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त कर लिया, पढ़कर भी, समझकर भी और साथ साथ लिख कर भी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो बच्चों आप भली भांति जानते हैं कि जब कभी भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके कोर्स से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पहले जानेंगे क्या होते हैं अम्ल, क्षार और उसके बाद जानेंगे क्या होते हैं लवण। तो प्यारे बच्चों अम्ल के बारे में अगर बात किया जाए तो स्वादानुसार जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं और स्वाद के अनुसार जो क्षार होते हैं वो कसैले होते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे लिटमस के प्रति अम्ल का व्यवहार। तो लिटमस के प्रति जो अम्ल का व्यवहार होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर क्षार की बात किया जाए तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये किसके अनुसार था? लिटमस के प्रति व्यवहार है, किनका? अम्ल और क्षार का। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या? जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे लुईस अवधारणा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। कौन? अम्ल। लुईस अवधारणा के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं अम्ल, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता होते हैं क्षार। ये लुईस अवधारणा के अनुसार। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांस्टेल-लारी संकल्पना के अनुसार। ब्रांस्टेल-लारी संकल्पना के अनुसार ये प्रोटॉन प्रदाता होते हैं। कौन? अम्ल। ब्रांस्टेल-लारी संकल्पना के अनुसार ये प्रोटॉन प्रदाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गई हम लोगों की अम्ल और क्षार की विषय के बारे में बातचीत। अब हम लोग जानेंगे लवण। तो प्यारे बच्चों लवण का सीधा मतलब है जब कभी भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाए तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो लवण का प्राप्त बनना ही लवण के बारे में जानकारी है। तो जैसे थोड़ा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे अम्ल है हम लोगों के पास HCl हो गया प्यारे बच्चों। क्षार में हम लोग जैसे ले लेते हैं NaOH, तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। लवण के बारे में यही जानना था कि जब कभी भी किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। तो प्यारे बच्चों अभी जो हम लोगों ने अम्ल और क्षार की परिभाषा को समझा उसे हम लोगों ने बोर्ड पर नोट कर दिया है चार्ट के माध्यम से, जिससे ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो और सबसे खास बात लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली, क्योंकि एक चार्ट के माध्यम से अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखी गई है। तो एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं जिससे कि पढ़ने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो प्यारे बच्चों स्वादानुसार अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्वादानुसार क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। लिटमस के प्रति जो अम्ल का व्यवहार होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। और लिटमस के प्रति जो क्षार का व्यवहार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं प्यारे बच्चों। लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, और लुईस अवधारणा के अनुसार क्षार वे होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता होते हैं। ब्रांस्टेल-लारी संकल्पना के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन प्रदाता होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्रदाता होते हैं। ब्रांस्टेल-लारी संकल्पना के अनुसार क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, समझी थी, और ये चीजें हमने बोर्ड पर नोट भी कर दी चार्ट के माध्यम से, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो।